देखते हैं। देखिए परिभाषा अगर आ जाए कि धातु की परिभाषा लिखिए तो आपको किस तरीके से लिखनी है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाते हैं वे क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। जैसे सोडियम, सोडियम क्या है? सोडियम पे Na पॉजिटिव होता है। देखिए जो सोडियम है तो आपने Na पॉजिटिव देखा होगा, हमेशा Na निगेटिव इस तरीके से नहीं देखा होगा, कभी भी नहीं देखा होगा, ये वाली चीज देखी होगी। देखिए जो भी तत्व हैं जब वो इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे तो क्या बन जाएगा? वो तत्व धातु होगा। जैसे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में भी प्लस के 2 निशान लगे होते हैं, इसका मतलब है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। Mg मतलब मैग्नीशियम, Ag मतलब चांदी, Au मतलब सोना और Pt मतलब प्लेटिनम आदि। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और धनायन बनाते हैं वे क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। अब इसी तरीके से अधातु देखिए, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। धातु जो धातु होगा वो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और जो अधातु होगा वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। बात समझ में आई? देखो जिसके पास पैसा होगा वो पैसा देगा, मतलब हो गया धनी, तो उसे बोलेंगे धातु। और जो लेगा वो हो गया ऋणी यानी ऋणायन, यानी वो हो गया उपधातु। बस समझ में आई? तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। जैसे सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन आदि। बात समझ में आई? अब देखिए इनके कुछ भौतिक गुण होते हैं, इन दोनों के भौतिक गुण। जैसे धातु का आता है कि धातुओं के भौतिक गुण लिखिए, आपके 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम में आ जाए तो किस तरीके से लिखना है। देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एक बात और बताएं, कभी कभी क्या होता है कि बच्चा चाहता है कि पूरी परिभाषा लिखी होनी चाहिए। अगर आप समझ लोगे अच्छे से तो आप परिभाषा तो नहीं बना दोगे। देखिए कोई भी चीज़ जब आप किताब में पढ़ते हैं वो सेम टू सेम याद नहीं होती है, याद वही होता है जो आप समझ लेते हैं। आप समझ लो, अपनी तरफ से बना के लिखो, जो किताब में लिखी हुई उससे भी सरल भाषा में बना के लिख सकते हो। ऐसा लिखो कि जो एग्जाम और कॉपी चेक करने वाला पढ़ा है तो चक्कर खा के गिर जाए एकदम कि बच्चे ने ये क्या लिखा है, इतनी सिंपल लैंग्वेज में क्या लिख दिया है। अब देखिए धातुओं के भौतिक गुण। धात्विक चमक, धात्विक चमक नहीं लिख के यहाँ एकदम लिख दो चमक खाली, धात्विक की कोई जरूरत नहीं है। धात्विक चमक खाली चमक लिखो, लिख दो कि कुछ धातुओं का अधिकांश धातु में चमक होती है, लगभग सभी धातुएं चमकती हैं। उदाहरण के लिए जैसे सोना, सोना इतना चमकता है, चांदी, कॉपर, ये सब चमकीली धातुएं होती हैं। इस तरीके से आप लिख दो कि मतलब सोना भी चमकता है, एल्युमिनियम भी चमकता है, चांदी भी चमकती है, ये सब चीज़ चमकती है। देखो एल्युमिनियम की परमाणु संख्या होती है 13, Ag की मतलब 47। अगर अब आप इनकी परमाणु संख्या भी लिख दोगे ना तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा। बात समझ में आई? अब देखते हैं कठोरता। तुम लिखना दूसरा हेडिंग कठोरता। कठोरता में अगर तुम लिख दोगे कठोरता को मोह में नापा जाता है। मोह एक इकाई होती है जो कठोरता को मापने के समय व्यक्त की जाती है। जैसे लंबाई को मीटर में नापते हैं, पानी को लीटर में नापते हैं। बस समझ में आ रही है? इसी तरीके से कठोरता को एक इकाई होती है जिसे मापते हैं मोह में, मोह। ठीक है। अब देखो सबसे जो कठोर धातु होती है वो क्रोमिनियम होती है, Cr24, परमाणु संख्या 24, ये सबसे कठोर धातु होती है। तो हमें लिखना है कि धातुओं में एक प्रकार की कठोरता होती है और सबसे ज़्यादा कठोर धातु क्या हो गई? क्रोमिनियम। इतना लिखा होगे कॉपी चेक करने वाला चक्कर खा गिर जाएगा। आघात वर्धनता। आघात वर्धनता का मतलब होता है कि किसी चीज़ को पीट पीट कर कितना फैलाया जा सकता है। अब जैसे लोहा है, लोहे को हम पीटेंगे तो क्या वो फैलता चला जाएगा, चादर सी बन जाएगी, एकदम थरिया टाइप की बन जाएगी। सुन भाई, तो देखो सबसे ज़्यादा आघात वर्धनता का मतलब है कि चादर के रूप में फैलाया जा सकता है किसको? सोने को। सोने को बहुत पतली चादर बनाई जा सकती है सोने की। तो हमको लिखना है कि धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है, इस गुण को आघात वर्धनता कहते हैं। अब आती है तन्यता। धातुओं में एक गुण और होता है कि धातु को खींचकर पतले तार के रूप में बनाया जा सकता है। सोने का जो तन्यता है वो सबसे ज़्यादा होती है, सोने की तन्यता सबसे ज़्यादा होती है। 2 ग्राम सोने से, देखो 2 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। बात समझ में आई? 2 ग्राम सोने से, मात्र 2 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा तन्यता क्या होती है? तन्यता किसकी होती है? Au मतलब सोना, इसकी परमाणु संख्या होती है 79। Au की परमाणु संख्या होती है 79। ये आपको याद रखना है, केमिस्ट्री में पूछ लेता है पेपर में। देखो 2 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार हो गया। अच्छा एक चीज पॉइंट आता है गलनांक, परिभाषा आ जाती है कि गलनांक क्या चीज़ है। देखो वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु द्रव अवस्था में बदल जाती है, वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु द्रव अवस्था में बदल जाती है। अब जैसे बर्फ है, बर्फ की सिल्ली है, तो बर्फ की सिल्ली पानी बन रही है, लेकिन कितने डिग्री सेल्सियस पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ पानी बनने लगता है। इसी तरीके से क्या होता है, हम लिखेंगे कि धातु में एक गुण और पाया जाता है गलनांक। फिर गलनांक के लिखेंगे परिभाषा कि वह ताप जिस पर कोई ठोस चीज द्रव के रूप में बन जाए गलनांक बिंदु कहलाता है। जैसे कुछ जो धातुएं होती हैं उनका गलनांक बिंदु इस प्रकार है। जैसे लोहे का लिखेंगे, लोहे को अगर 1538 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें तो पानी के रूप में यानी द्रव बन जाएगा, पानी जैसा हो जाएगा। इतना गर्म कर दें तो वो क्या बन जाएगा? लोहा पानी के रूप में हो जाएगा। चांदी 950 डिग्री सेल्सियस, यानी लोहे को करोगे इतना गर्म और चांदी को करोगे इतना गर्म, और सोने को लगभग 1050। जो सोना होता है
1050 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दोगे तो सोना भी पानी की तरह हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ। ये आपके 10th क्लास की तैयारी तो हुई थी, ये आने वाले एग्जाम के लिए अगर आपको याद रह गया, कोई भी एग्जाम हो, यूपी पुलिस हो, रेलवे वेलवे कोई भी, उनमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब होता है कि कोई द्रव गर्म होकर और जो वाष्प के रूप में बदलने लगता है, कोई द्रव जब गर्म होकर वाष्प के रूप में बदलने लगता है तो उसे बोलते हैं क्वथनांक। जैसे पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस के बाद पानी भाप बनने लगेगा, भाप बनने लगेगा। बस समझ भाई। तो देखो जैसे कोई धातु है, जैसे लोहा ही है, लोहे को बहुत उच्च ताप पर यानी कि 5-6 हज़ार डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दोगे तो लोहा क्या वाष्प बनकर उड़ने लगेगा। वाष्प बन पा रही है। जो पहले रॉड आती थी एक वाइट कलर की, तो उसमें क्या है, जो Hg पारा होता है, पारा भी एक धातु है। तो उस जो रॉड होती है वो कौन सी वाली रॉड, जो जो सर्कस में या फिर जो ध्वजा वजा निकलती है उसमें जो लड़का फोड़ता है, ऐसे सीने से लगा के फोड़ता है, उसमें कांच की रॉड होती है, सीने से लगा कर जो लड़का फोड़ता है सीखे दिखाने के लिए, एक फोड़ी मारता है सीखे दिखाने के, हाँ हम कुछ है, तो उसके अंदर तुमने देखा होगा सफ़ेद सफ़ेद एक लेयर सी चिपटी रहती है। तो वो क्या होता है, वो Hg मरकरी होती है, उसको गर्म करके उसकी वाष्प को लगा दिया जाता है, तो एकदम रोशनी जो होती है उस रॉड की सफ़ेद होती है। आजकल तो LED वाली आ गई हैं। बस समझ भाई। तो ज़्यादा गर्म कर देते हैं, जब किसी धातु को बहुत ही ज़्यादा गर्म कर देंगे तो भाप के रूप में भी उड़ने लगेगी। बात समझ में आ गई। अब देखिए ऊष्मीय धातु में एक गुण पाया जाता है कि उसमें ऊष्मीय प्रभाव एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई लोहे की छड़ है, उस छड़ को इधर से गर्म करो थोड़ा सा और इधर से गर्म कर दो, इधर से गर्म करोगे तो वो धीरे धीरे पूरी गर्म हो जाएगी। जैसे जैसे तुम चूल्हे पर तापते हो और चूल्हे पर ताप रहे हो और चिमटा का एक सिरा चूल्हे में रख दो तो पूरा चिमटा गर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब उसमें ऊष्मीय प्रभाव है, यानी ऊष्मा का संचालन हो रहा है। बात समझ में आ गई। देखो चालकता, चालकता का मतलब है कि धातुओं में करंट आया जा सकता है। जैसे जितनी भी लोहे की कोई छड़ है, एक तरफ 11 से टच हो जाता तो करंट आ जाएगा उसमें, समझ रहे हो। सोना चांदी सब चीज़ में करंट आ जाता है। तो धातुएं जो होती हैं जो ऊष्मा की चालक होती हैं, मतलब इनमें आराम से जो करंट बह जा सकता है। देखो सबसे अच्छा करंट बहता है चांदी में, उसके बाद कॉपर में, उसके बाद एल्युमिनियम में। क्वेश्चन आ जाए कि सबसे अधिक चालकता किसकी होती है, तो वो होती है चांदी की, दूसरे नंबर पर कॉपर की, तीसरे नंबर पर होती है एल्युमिनियम की। अगर हमारे घर में चांदी के तार लगा दिया है तो बहुत मस्त पंखा चलेगा, बहुत मस्त लाइट जलेगी, एकदम हाई क्वालिटी की, क्योंकि करंट एकदम धार देने जा रहा है। कॉपर की में उससे थोड़ा कम, एल्युमिनियम की थोड़ा इससे कम। अब ध्वनि कि धातुओं को पीटने पर उन पर एक ध्वनि उत्पन्न होती है, धातुओं को पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। बात समझ में आ गई। घनत्व, देखो घनत्व का मतलब होता है कि कोई वस्तु कितनी घनी है। जैसे एक इतना मोटा गट्टा लो लकड़ी का, एक इतना मोटा गट्टा लो लोहे का, तो इसमें कौन सा ज़्यादा भारी होगा, लोहे वाला भारी होगा, लकड़ी वाला हल्का होगा। इसका मतलब ये है जो लोहे के जो अणु हैं वो बहुत ज़्यादा पास पास है, बहुत घना लोहा है, लोहा जो है बहुत घना है। लकड़ी के अणु हमको तो लग रहे हैं दूर मतलब पास पास है, लेकिन वो माइक्रोस्कोप से देखने पर थोड़े दूर दूर होंगे, जिसकी वजह से क्या है, जो लोहे का गट्टा है वो भारी होगा, जो लकड़ी का गट्टा है वो हल्का होगा। हम कह सकते हैं कि लोहे का जो घनत्व है वो ज़्यादा है, यानी लोहा घना है, और लकड़ी का घनत्व कम है, मतलब लकड़ी कम घनी है। समझ में आ गई। तो इसी तरीके से देखा जाए तो ओस्मियम एक धातु होती है, ओस्मियम, ओस्मियम धातु बहुत ज़्यादा भारी होती है, यानी घनत्व ज़्यादा होता है। इतनी इतनी मोटी और इतनी ऊंची एक ओस्मियम धातु की गट्टक का वजन एक हाथी जितना बराबर होता है, बहुत ज़्यादा भारी होती है। अब देख लेते हैं कुछ धातुएं द्रवावस्था में पाई जाती हैं, जैसे मरकरी Hg, इसका होता है 80 परमाणु क्रमांक। और कुछ एक धातु बहुत हल्की होती है, जैसे बोलते हैं हम लिथियम। क्वेश्चन आता है कि सबसे हल्की धातु लिथियम। एक धातु जो कि द्रव अवस्था में रहती है Hg यानी मरकरी, सबसे भारी धातु ओस्मियम। अब इसी तरीके से इधर अधातु को देख लेते हैं। देखिए धातु में अधातु में कोई चमक नहीं होती, लेकिन जो आयोडीन होती है जो नमक में पाई जाती है, आयोडीन जिसकी कमी से गहना रोग हो जाता है। बात समझ में आई। आयोडीन चमकीली होती है, सल्फर ये भी चमकीला होता है थोड़ा सा, जिसे बोलते हैं हम गंधक। कठोरता, देखो धातु जो होती है कठोर नहीं होती है, लेकिन हीरा, हीरा एक अधातु है, हीरा एक अधातु है जो सबकी सबसे कठोर अधातु है। बात समझ में आ गई। सबसे क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी पर सबसे कठोर चीज़ क्या है, तो वो है हीरा। एक बात समझिए, एक तो होता है मजबूत, एक होता है कठोर। तो कठोर का मतलब है कि वो चीज़ घिसेगी नहीं, एकदम कठोर। मजबूत का मतलब है कि वो चीज़ टूटेगी नहीं। अब जैसे रेगमाल का पत्ता लेकर हम हीरा को घुसने लगे तो हीरा घिसेगा नहीं, समझ में आई। लेकिन हीरा को अगर हम प्रेशर से ऐसे दाबने लगे तो वो फूट जाएगा। तो देखो मजबूत का मतलब है कि कोई चीज़ कितनी पावर या वजन सहन कर सकती है, उसे बोलते हैं मजबूती। और कठोरता का मतलब है कि कोई वस्तु या कोई चीज़ कितना घिसने से बच सकती है, तो उसे बोलते हैं कठोरता। तो हीरा घिस नहीं सकता, लेकिन अभी वैज्ञानिकों ने एक चीज़ बनाई है जिसे बोलते हैं हम ग्राफीन। ग्राफीन, ग्राफीन एक प्रकार का अभी धातु टाइप की बनाई है। ये जो स्टील होती है, स्टील यानी लोहा, लोहे से 200 गुना ज़्यादा मजबूत होगी। ग्राफीन जो होगी लोहे से 200 गुना ज़्यादा मजबूत है। तो अगर आ जाए कि क्वेश्चन तुम्हें आ जाए कभी आगे को कि हीरा सबसे कठोर धातु हीरा,
और सबसे मतलब मजबूत धातु ग्राफीन, जो कि स्टील से 200 गुना ज़्यादा मजबूत है। बात समझ में आ गई। आघात वर्धनता, धातु में आघात वर्धनता नहीं होती, यानी अधातुओं में आघात वर्धनता नहीं होती, यानी अधातुओं को पीट पीट का चादर नहीं बनाया जा सकता। जैसे गंधक है, गंधक पदार्थ जो होती है उसको पीटोगे तो बूरा बन जाएगी, ये थोड़ी उसके चादर के रूप में फैलती चली जाएगी, ऐसा नहीं होने का है। तन्यता, तन्यता का मतलब है कि अधातु को खींचकर तार नहीं बनाए जा सकते। जैसे गंधक है, गंधक के खींच के तुम तार बना दो, नहीं बनने के। गलनांक, इनका गलनांक बहुत ज़्यादा कम होता है और अधातु का ज़्यादा होता है। क्वथनांक भी बहुत कम होगा। ऊष्म प्रभाव, देखो ऐसा नहीं है कि कोई अधातु इधर से गर्म करी तो ये वाला सिरा भी गर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो ये ऊष्मा की कुचालक होती है। लेकिन जो हीरा होता है, हीरा एक अधातु है और अधातु होने के बाद भी वो ऊष्मा का अच्छा चालक है। बात समझ में आ गई। चालकता, देखो अधातु में करंट आया जाया नहीं सकता, अधातु में करंट आया जाया नहीं मतलब ना आ सकता है ना जा सकता है। लेकिन एक चीज़ है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट होता है जैसे काठ की पेंसिल जो होती है, बच्चे जो लिखते हैं कक्षा 2 में काठ की पेंसिल से, उसके अंदर जो लीड होती है, ये जो चोंच होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, जो कि कार्बन का अपर रूप होता है, उसमें बिजली आ जा सकती है और वो एक अधातु होती है। बात समझ में आई। तो इसका मतलब है कि जो मतलब ग्रेफाइट है वो चालक है, मतलब उसमें लाइट आ जा सकती है, वो एक अधातु है। ध्वनि, देखिए अधातु को पीटेंगे तो उसमें कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। घनत्व, इनका घनत्व बहुत ही कम होता है, लेकिन दो अपवाद है, हीरे का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है और एक आयोडीन का। ठीक है, आयोडीन का जो परमाणु क्रमांक होता है 53 होता है। ठीक, आप कुछ समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन आता है कि वह उपधातु, वह अधातु जो कि द्रव है, ब्रोमीन, सबसे कठोर धातु हीरा। अब एक चीज है आपकी किताब में कि उपधातु क्या चीज होती है, तो देखिए उपधातु वे चीज होती हैं जो धातुओं का गुण भी रखती हैं और अधातु का भी गुण रखती हैं, जैसे एंटीमनी, जैसे सिलिकॉन। ठीक है, अब देखो एक चीज और बता दूं आपको कि कुल तत्व हमारी आवर्त सारणी में कितने तत्व है? 118। इसमें धातु कितनी है? 91। और अधातु कितनी है? 22। और उपधातु कितनी है? 10। बात समझ में आ गई। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए।